किसने कहा है आपको कि आप चावल नहीं खा सकते डाइट में? किसने आपको कहा है कि आप पुलाव नहीं खा सकते, बिरयानी नहीं खा सकते और मंदी नहीं खा सकते और चावल से बनी हुई वो खाने नहीं खा सकते जिसमें चावल हो? और किसने आपको कहा है कि आपको डाइट में चावल बंद करना पड़ेंगे? इंतहाई गलत ये सोच है और ऐसा नहीं होता। लेकिन असल में क्या करना है, आज इसके हवाले से बात करेंगे। चावल आप कैसे खा सकते हैं? धड़ाधड़ खा सकते हैं, लेकिन सब नहीं। वेट गेन वाले हजरात कौन से होते हैं, हर एक की बॉडी टाइप का क्या रोल होता है कार्ब्स को खाने में, एब्जॉर्ब करने में, और एक डिबेट कि वाइट और ब्राउन राइस दोनों में से कौन से हेल्दी हैं, कौन से खाने चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर राइस के बारे में बात करेंगे। सो राइस जो है वो हमारे पूरी दुनिया में राइस जो है खाए जाते हैं। पूरी जितनी कैलोरीज या खाना एब्जॉर्ब किया जाता है उसका 25% कम अज़ कम राइस से आता है। और पूरी दुनिया में लोग चावल खाते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट वैराइटीज़ में, डिफरेंट शेप्स के अंदर, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग चेन साइजेस के अंदर। ये एक बुनियादी हमारी खुराक का जूस है, रोटी और चावल। मुझे बड़ा दुख होता है वो लोग जो कहते हैं रोटी चावल ख़त्म कर देने चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा आम से लेकर आदमी, बेसिक तबके से लेकर आदमी अपर लेवल तक हर कोई चावल गंदम रोटी खाता है किसी न किसी तरीके से। चावल अगेन महंगे भी हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि चावलों का इस्तेमाल कौन लोग ज़्यादा कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, किनको कम करना है, किनको क्वांटिटी का ख्याल रखना है। और बिरयानी आप हेल्दी डाइट में कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, बिरयानी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, पुलाव को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो राइस है, एक चीज़ याद रखें, बुनियादी हमारा जुज़ है खुराक का। राइस ग्लूटेन फ्री होता है, पहली चीज़ याद रखें। दूसरी, सॉफ्ट फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है, खिचड़ी में, दाल सब्जियों में के साथ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। राइस के अंदर जो प्रोटीन है, फैट्स है और फाइबर बहुत कम तादाद में होता है। फाइबर थोड़ा अच्छा होता है लेकिन प्रोटीन और फैट ना होने के बराबर है, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो राइस जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, वाइट राइस और ब्राउन राइस में जो फ़र्क, बुनियादी फ़र्क आता है वो इसके अंदर मिनरल्स का है। वाइट राइस प्रोसेस होता है, पॉलिश्ड होता है, उसके अंदर जो उसके ऊपर होल लेयर होती है वो उतर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जो मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और फाइबर निकल जाता है। जो ब्राउन राइस हैं या होल ग्रेन राइस हैं या अनप्रोसेस्ड राइस हैं, अनरिफाइंड राइस है, उसके अंदर मैग्नीज, सेलेनियम और फॉस्फोरस जो है ना, ये 3 मिनरल्स हैं जो सबसे अंदर पाए जाते हैं। तो बुनियादी फ़र्क ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ब्राउन और वाइट के अंदर एक फ़र्क पैदा करते हैं। अब यहाँ से सवाल आता है कि हम ब्राउन राइस इस्तेमाल करें या वाइट इस्तेमाल करें, डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, टेस्ट का फ़र्क है, कुकिंग का फ़र्क है, कुकिंग टाइम लगता है। अगर तो आपको ब्राउन राइस मिल जाते हैं, आपका ईज़िली अफोर्डेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, कुकिंग का कोई मसला नहीं है, टेस्ट का कोई मसला नहीं है, तो सबसे बेस्ट तो ब्राउन या होल ग्रेन राइस सबसे बेस्ट रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, फाइबर के साथ साथ आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ रिफाइंड या वाइट चावल इस्तेमाल होते हैं तो मैं उसको भी खाने का तरीका बताता हूँ। तो कंपैरेटिवली ब्राउन राइस ज़्यादा बेहतर मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आप पुलाव की फॉर्म में कैसे खाएं, बिरयानी की फॉर्म में कैसे खाएं, और कौन से लोग बड़े बड़े प्याले, बड़े बड़े चावलों के देगचे खा जाते हैं लेकिन उनका वज़न कोई नहीं बढ़ता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डाइट्स करते हैं तो उनको कहते हैं हमारा वज़न भी बढ़ जाता है। इसका जो बुनियादी सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो हर एक की बॉडी टाइप के ऊपर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आपने देखा स्किनी लोग, पतले लोग, वो चावल, रोटी, पराठे जितनी मर्जी खाएं उनको कोई मसला नहीं, और वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, वो राइस दबा के खाएं कोई मसला नहीं है उनको। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो स्किनी है, वो वेट गेन करना चाहते हैं, तो वो राइस, चावल, पुलाव, बिरयानी किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, एंजॉय, उसके अंदर मील्स डालें, रायता डालें, उसके साथ किसी भी डिशेस के अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन वो हजरात जिनको वज़न कम करना है, जिनको वज़न मेंटेन करना है, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है बहुत अरसे से, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जिनको
इम्यून डिजीज़ हैं वो लोग, या वेट का इशू है या ओबेसिटी ज़्यादा है, वो लोग एहतियात करें चावल खाने के मामले में। क्वांटिटी कितनी खाएं? ऐसे लोगों के लिए तो बेहतर होगा ब्राउन राइस इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर वाइट इस्तेमाल करें तो वाइट को ऐसे लोग अगर फीमेल्स हैं तो 5 से 10 स्पून कुक्ड राइस के इस्तेमाल करें मील के अंदर, अपने पोर्शन को कम करें। दूसरा, अगर मेल हैं वो 10 से 15 स्पून कुक्ड राइस इस्तेमाल कर सकते हैं लंच और डिनर में। ये तो क्वांटिटी होगी। इसके साथ साथ ये चीज़ आपने देखनी है कि कुछ और सवालात भी आते हैं कि मीडियम, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं लॉन्ग, एक होते हैं शॉर्ट चेन वाले, शॉर्ट साइज़ के राइस। तीनों ही ठीक है। शॉर्ट एंड मीडियम जो है वो कुकिंग टाइम में ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा स्टार्ची होते हैं। हमारे पाकिस्तान में बासमती राइस जो लॉन्ग वाले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो शॉर्ट और मीडियम रेंज है वो ज़्यादा बेकिंग आइटम्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बाकी लॉन्ग वाले हैं वो खानों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। वेट गेन वाले हजरात डबल ट्रिपल पुलाव चाहे बिरयानी जो मर्जी खाएं, लेकिन जो वेट लॉस वाले हजरात हैं वो 10 से 15 या 5 से 10 स्पून से ज़्यादा ना खाएं। दूसरा, खानों जब भी चावल खाएं उसके साथ सैलड लाजमी खाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उसके अंदर क्योंकि मिनरल्स होते हैं, वाइट राइस के अंदर आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे, विटामिन नहीं मिल रहे। पहली बात, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको साथ में या तो प्रोटीन चाहिए या विटामिन सी चाहिए या मिक्स सैलड चाहिए। जब आप चावलों के साथ सैलड डाल के खाएंगे उससे उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी और चावलों के अंदर जो है ना उसकी कार्बोहाइड्रेट्स को जो एब्जॉर्ब और रेगुलेट करने की कैपेसिटी, एंजाइम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमेशा चावलों को खाएं, सैलड के साथ खाएं। तीसरा, पुलाव या बिरयानी कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं। एक मैं भी सिंपल आपको फंडा बताता हूँ। वो लोग हजरात पहले तो एक याद रखें, जो ज़्यादा चावल खाने वाले लोग जो हैं वो पतले रहते हैं, वो इस वजह से उनकी बॉडी जो एक्टोमॉर्फ होती है। एक्टोमॉर्फ वो बॉडी टाइप्स होती हैं जो कि स्किनी, पतले, सूखे, तीली जिनको हम बोला जाता है, उनका वेट गेन नहीं होता। वो खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो लोग जिनका जो ब्रॉड हैं, ओबीस हैं, स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा है, वेट गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो कंपैरेटिवली चावल कम खाएं, उनको वो चावल लगेंगे और लगते भी हैं। बिरयानी खाने का तरीका और पुलाव खाने का कि आप इंजॉय भी करें। देखें, अगर वेट का मसला है तो आप क्या करें। आपकी बिरयानी बनी हुई घर में, आप उसकी जो बिरयानी की प्लेट है उसके पोर्शन कम करने राइस का। जो इतनी बढ़िया बिरयानी चावलों की प्लेट लेते हैं उसके सिर्फ 10 स्पून राइस निकाल लें, ठीक है। उस बिरयानी में से जो मीट के 2 या 3 पीस है वो भी साथ रख लें, बाकी राइस वापस रख लें, किसी दोस्त को दे दें, डोनेट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। साथ में जो सैलड, मोस्टली बिरयानी पुलाव में सब लोग छोड़ देते हैं, आप सारा सैलड समेट लें। जब समेट लेंगे तो अपनी प्लेट के साथ अपना सैलड रखें, और अगर रायता या दही मौजूद हो जाए तो क्या ही बात है। हुआ क्या कि आपने उसी बिरयानी को थोड़ा सा हेल्दियर साइड में कन्वर्ट कर लिया। ये बेवकूफ़ी है कि ऑल द वे आप ये खाने बंद कर दें, ये बेवकूफ़ी है ऑल द वे आप ये खाने कट कर दें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आपकी पोर्शन क्या हुआ, राइस का पोर्शन बहुत कम हो गया, मीट का पोर्शन आ गया, सैलड का पोर्शन आ गया, रायते का पोर्शन आ गया, ठीक है। इससे हो गया कि आपने बिरयानी या पुलाव इंजॉय कर लिया। अगर आपका वेट ज़्यादा है, मसला ये होता है कि बिरयानी की बड़ी बड़ी प्लेटें हम जब ठूसते हैं तो वो प्रॉब्लम है। पतले हजरात के लिए कोई मसला नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। लेकिन मीडियम या ओबीस या मोटापा या डायबिटीज़ या आपको मसला है तो फिर आपने ये कंट्रोल करना है। दूसरा, जो घरों में हम रोज़ाना चावल इस्तेमाल करते हैं, खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, अगेन ये डिपेंड करता है। अगर मोटापा है, आप ओबीस हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आपको शुगर है, तो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में चावल आप खा सकते हैं 4 से 5 दिन, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन रात वाले डिनर में जो कि वॉक एक्सरसाइज के बाद होगा, उसमें 5 to 10 to 15 फीमेल और मेल है तो 15 स्पून, फीमेल है तो 10 to 5 स्पून डेली हफ्ते में 4 से 5 दिन खा सकते हैं अपने मील के अंदर। लेकिन साथ में सैलड हो, साथ में कोई नट्स हो, साथ में फ्रूट हो, साथ में कोई ना मीट हो। ये सारी वैरायटीज़ मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, उसकी वजह है कि वो राइस की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे आपको। अदरवाइज सिर्फ राइस आप खाएंगे, ऊपर थोड़ी सी दाल हो, थोड़ा सा सालन हो, इतनी बड़ी चावलों की प्लेट हो, तो वो खाना तो बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन उस खाने के बाद आपको नींद भी बहुत मज़े की आएगी और आपकी बॉडी आपको शुक्रिया भी बोलेगी, इंजॉय भी करेगी, रिलैक्स भी करेंगे, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगेन जो इसके अंदर एक ब्राउन और वाइट का
ब्राउन राइस जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरेटिवली, उसके अंदर मिनरल ज़्यादा हैं, और वाइट राइस कम हेल्दी होते हैं, वो भी चल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको उसके साथ सैलड आप इस्तेमाल कर ले तो वो भी हेल्दी हो जाएंगे। फिर कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, कुकिंग में कम टाइम लगता है वाइट राइस को, ये ज़्यादा टेस्टफुल नहीं होते, ये थोड़े टेस्टी मज़े के होते हैं। आप इन दोनों को इस्तेमाल करें, डिपेंड आप किस दुनिया, किस सिटी, किस कल्चर, किस एरिया में रहते हैं, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही राइस को इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। ये हमारी बुनियादी खुराक है, इसको खाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा फूल जाते हैं, इससे ये हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आपको इंटॉलरेंस है, अगर आपको शुगर इंटॉलरेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स इंटॉलरेंस है, आपको मोटापा है, फिर आपको चावल जो है वो बादी या फुला देते हैं या फ्लफ़ी कर देते हैं। उसकी वजह ये होती कि चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, चाहे वो रोटी की फॉर्म में हो, चाहे वो शुगर की फॉर्म में, वो आपको फुलाएंगे। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम रखें, और उसके साथ सैलड लाजमी ज़्यादा खाएं, या मीट जो है ना वो ज़्यादा खाएं, विटामिन सी थोड़ा सा लें, मिनरल्स लें, आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होएगी। आई होप कि राइस को आप इंजॉय करें, खाएं, कोई मसला नहीं है। अपनी डाइट के अंदर, डाइट नहीं भी करें तो वैसे भी इंजॉय करें, देसी तरीके से खाएं, हेल्दी तरीके से खाएं, बहुत सारे मिथ्स को साइड पे रखे खाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।